बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके सामने चाइनीज़ कबाब तैयार करूँगी और आप देखिएगा खाने में कितने लजीज मिनटों में तैयार, टी टाइम के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो चले जी, आइए स्टार्ट करते हैं। चले जी, हम अपने चिकन चाइनीज़ कबाब जो है स्टार्ट करते हैं। ये हमने 2 चम्मच ऑयल के ले लिए हैं और इसमें हमने थोड़ा सा लहसुन ऐड करना है। ये देखिए, ये हमने लहसुन ऐड किया है और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है अनियन चॉप किया हुआ है, ये इसको मैं ऐड कर दूंगी। ये देखिए, तो हम इसको ऐड करेंगे इसमें। ये मिक्स कर लिया। और इसके अंदर अब मैंने 150 ग्राम जो है चिकन क्यूब्स मैंने काट लिए थे। ये देखते जी, इसको हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं होता, वाइट नहीं हो जाती। फिर इसके अंदर हमने ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून सॉल्ट, ये हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको 2 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। चलें जी, ये देखें, इसको 4 से 5 मिनट मैंने भून लिया है। इसका कलर देखें चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखें वाइट हो गया, ये देखें ये। अब इसके अंदर मैं 1 कप डालूंगी पानी का और इसको 10 से 12 मिनट पकाऊंगी ताकि चिकन जो है गल जाए। ये देखें, 10 से 12 मिनट के बाद मिलते हैं। चलिए, 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये जो यखनी बची है ये मैं इस कप में इस तरह निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये हमारे आगे चल के बाद में काम आएगी। ये देखें, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गाजर। ये मैंने ½ कप ले लिया, चॉप की हुई है। ये देखें जी, इसको मिक्स करूँगी। दूसरी बात ये कि ये जो चिकन है ना, मैं स्पैचुला की मदद से ही इसके इस तरह पीसीज करूँगी। ये देखें जी, चले जी, ये देखें, स्पैचुला की मदद से हमने इसके पीसीज कर लिए हैं। और गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए हम इसको 2 से 4 मिनट पका लेते हैं। इसके बाद हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। ये देखिए, ये भी मैंने ½ कप है। और इसके अंदर जो स्पाइसेस हम ऐड करेंगे इसको भी 2-4 मिनट करते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इसको मैंने ऐड कर लिया। अब इसके बाद मैंने ½ कप लिया था मटर। ये बॉईल किए होते हैं, क्योंकि मटर सख्त होते हैं इसलिए देर लगती है। मैंने ये इनको पहले ही बॉईल कर लिया था। इसके अंदर जो शिमला मिर्च होती है एंड में डालते हैं, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी क्रंची सा टेस्ट इसका आना चाहिए। ये भी ½ कप है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे।
2 से 4 मिनट इसको कर लेंगे। चलें जी, इसको भी हमने कर लिया। अब ये देखें, ये सारा मटेरियल जो हम एक तरफ करेंगे और इसमें अब 2 चम्मच ये ऑयल के डालने हैं एक साइड पे, और साथ ही ये 2 टेबलस्पून मैदे के हैं। इसको देखें, हम इसमें एक साइड पे भून लेते हैं ताकि मैदा जो है कच्चा ना रहे। ये देखें जी, ये मैदा हमने भून लिया है। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये थी यखनी बची हुई, ये इसमें ऐड कर दी। ये देखें, इस तरह करके इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा, ये देखिए जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको करेंगे, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे। चलें जी, ये हमारा मटेरियल जो ठंडा हो गया था, मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया ऑयल से। ये देखें, और आप इसको किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये वाली रेसिपी भी पसंद आएगी। ये देखिए जी, नहायत आसान तरीका है। ये इस तरह बना बना के हम रखते जाएंगे। आपसे उम्मीद है कि आपको बाकी रेसिपीज़ की तरह ये पसंद आएगी। काइंडली आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें जी, इस तरह हम करके सारे कबाब बना लेंगे। ये देखें जी, चले जी, हमारे कबाब तैयार हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये कटलेट्स हमारे ये जो कबाब थे तैयार हो गए और इनको अब हम फ्राई करेंगे। और इनको फ्राई करने के लिए मैंने अंडा फेंट लिया है। इसको ना हम कोई ब्रेड क्रम्स, ना कोई मैदा, कोई चीज़ नहीं लगाएंगे। ये देखें जी, ये देखें, नहायत टेस्टी हमारे और मिनटों में तैयार होने वाले कबाब तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, और हमने जो ऑयल है ना वो ज़्यादा नहीं डालना, यानी कि डीप फ्राई नहीं करने। ये देखें, ये हमने इस तरह डाल दिए और इसको अब हम दोबारा 1 मिनट बाद इसके साइड चेंज करेंगे। ये देखें जी, 1 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, इनको गोल्डन ब्राउन हमने करना है। ये देखिए, अब इनको हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी, मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। क्या खूबसूरत शक्ल इनकी तैयार हुई है और खाने में भी बहुत लजीज है। चलें जी, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।